बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पढ़ा रही हूँ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग रिसर्च स्टडीज़, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़ भी हैं पढ़ी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये इसको सिंपल वे में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो उन्होंने रिसर्च को बताया हुआ है। अब इसमें ना कुछ टर्म यूज़ हुई हैं। रिसर्च जो है वो क्या है, बेसिकली किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी बेतरतीब नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से तरतीब से बिलतरतीब उसको पढ़ना। ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड, उसका कोई मकसद होना चाहिए और अनबाइस्ड हो, यानी गैर जानिबदार हो। ये नहीं है कि आप किसी सेक्ट को, किसी इलाके को, किसी चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप उसमें चीटिंग कर रहे हैं बताने में। अनबाइस्ड हो, ठीक है। इसके अलावा एम्पिरिकल एविडेंस, उसके तजर्बा किए करके, एक्सपेरिमेंट करके उसके शवाहिद हो, ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच की बेस पे लिख रहे हैं, नहीं, आप उसके एविडेंस भी दें, गवाही भी दें। रेप्लिकेबिलिटी, मतलब बार बार आप उसको ना रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोबारा जनरेट कर सकते हैं, दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बंदे ने किया, दूसरा जाए तो उसको भी वही रिज़ल्ट मिले। ट्रांसपेरेंसी, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, शफाफ हो। लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल मंतकी और बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग करके ऊपर आप सही तनकीदी जायज़ा लेके करें। पीयर रिव्यू का मतलब ये है, अब आपने दे दिया और जो आपके साथ के जो स्कॉलर्स हैं वो उसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल के जो हैं वो करेंगे। फिर है इटरेटिव प्रोसेस का मतलब तकरारी, यानी कि फिर करें, फिर इसका मतलब ये होता है तकरारी प्रोसेस, यानी कि बार बार आप करें, टेस्ट करें, बार बार टेस्ट करें तो वही जवाब आए, ठीक है। तो ये हो गया, बार बार वही आ रहा हो। अच्छा, आगे प्लानिंग या रिसर्च आप कैसे प्लान करते हैं। नंबर 1 आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई इशू एंड ऑप्शन। सपोज कोई डिजीज़ आई है तो आप उस इशू को निकालते हैं और उसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो निकालते हैं। फिर गोल सेट करते हैं कि क्या मकासद हैं आपकी रिसर्च के, आप क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, और क्या प्रायोरिटी, किस चीज़ को आप मेन अहमियत, ज़्यादा अहमियत देंगे, किस चीज़ को कम अहमियत देंगे। प्रायोरिटी का मतलब होता है कलेक्ट इंटरप्रेट डेटा। अब सारा जो पुराना पहले से उसके मुतालिक जो मौजूद है डाटा वो आप निकाल लें और उससे उसका जायज़ा लें। प्रिपेयर प्लान, और अब अपना प्लान बनाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। फिर ड्राफ्ट प्लान, उसकी सारी ड्राफ्टिंग लिख लें कि ये से स्टेप जो है मैं करूँगी, ठीक है। एवेलुएट इम्पैक्ट्स ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, यानी जो आपने प्लान बनाया या प्रोग्राम बनाया उसका जायज़ा लें, ठीक है। उसको एवेलुएट करें, चेक करें कि वो ठीक है। उसका रिव्यू करके अडॉप्ट प्लान, 7 नंबर पर आपने अब प्लान सेट कर लेना है और उसको प्लान पर अमल शुरू कर देना है। रिव्यू एंड अडॉप्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, फिर रिव्यू करें कि कौन सा प्लान की आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब आपने जो प्लान है ना, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो आप काम करना चाहते हैं वो सारा कर लें। करने के बाद फिर दोबारा से अब आपने सारा निकाल लिया, अब नया बंदा आएगा उस पर न्यू रिसर्च, फिर उसी टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू कर देगा कि जो कमी बेशी रह गई थी वो नेक्स्ट करेगा। तो ये इसके टोटल 9 स्टेप्स हैं। सबका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है प्लानिंग या रिसर्च को कैसे प्लान करते हैं। अब 2 तरह का है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो सिंपल होता है, पहले तो उन्होंने पर्पस बताया। क्वालिटेटिव जो है क्या, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ, और क्वांटिटेटिव जो है कितने लोग, कितनी तादाद में, कितने ज़्यादा, फ़र्ज़ किया जहाँ पे डिज़ीज़ फैली हुई है तो कितने लोगों में फैली हुई है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, तो ये सारा तादाद आप गिन रहे हैं तो क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव है क्यों फैली, तो ये होगा। ऑब्जर्वेशन, डाटा टाइप, आप जो बीच में मालूम सारा डाटा इकट्ठा करेंगे वो कैसा होगा। जो क्वालिटेटिव है उसमें आप ऑब्जर्वेशन के बीमारी जो थी वो ऐसी थी, उसके क्या अलामात थी। और जो क्वांटिटेटिव में आप करेंगे कि कितने बड़े थे, कितने बूढ़े थे, कितने बच्चे थे, कितनी प्रेग्नेंट औरत थी, कितनी बूढ़ी औरतें थी, उनके बारे में आप चेक कर रहे हैं। फिर अप्रोच कैसे करेंगे, आप जाके ऑब्ज़र्व करेंगे क्वालिटेटिव में और इंटरप्रेट, और फिर उसको खुद उसका तखमीना लगाएंगे, खुद उसको बताएंगे। लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव में हम टेस्ट करेंगे, गिनेंगे बाकायदा तौर पे, कोई टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट है तो वो टेस्ट करेंगे कितने लोगों के ब्लड में कितने % जो है प्लेटलेट्स आ रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर एनालिसिस, ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डाटा, नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आप जाके जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो इनको इकट्ठा कर लेंगे कि नहीं इतनी तादाद में लोग, इतने लोग जो है वो ऐसा राय रखते हैं, इतने लोग ऐसे राय रखते हैं, लेकिन आप उसका स्टैट्स का फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें बहुत बड़े ग्रुप को आप चेक कर रहे हैं, मतलब 1000 लोगों से आपने सर्वे किया है तो आप उसको पूरा स्टैट्स लगाएं का फार्मूला लगा के आप उसका एनालिसिस करेंगे कि इतनी तादाद में
इतने % लोग ऐसे कहते हैं, इतने % बच्चे हैं, इतने % बूढ़े हैं, तो वो फिर एंड में रिजल्ट्स निकल आएगा परसेंटेज के हवाले से। अब है मेजर स्टडी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को फिर बताया हुआ है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी चेक करना कि कितने लोग थे, उनके ब्लड में क्या प्लेटलेट आया, क्या कुछ आया, एक्सपेरिमेंट करेंगे काज और इफेक्ट। और फिर इसके अंदर ना एक और भी तरह की होती है क्वांटिटेटिव में, क्यूसी एक्सपेरिमेंट। क्यूसी एक्सपेरिमेंट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ वेरिएबल को, मतलब आप ना पेशेंट को आप खुद बीमार करके खुद जो है उसके अंदर टेस्ट करके 10 कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने ना कंट्रोल खुद करना है, यानी कि आपने 10 बंदों को इंजेक्शन लगाया और उसको डिजीज़ पहले पैदा की। ये हम माइस में करते हैं, चूहों में, तो उसको पहले इंजेक्शन लगा के डिजीज़ करते हैं, फिर उसके बाद उनको चेक कर लेते हैं कि कितने लोगों को इतनी इस दवाई से क्या असर पड़ा, इससे क्या असर पड़ा। लेकिन ये हम नहीं कर सकते कोई एक्सपेरिमेंट में, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। हम जाएंगे वहाँ पे जितने लोग बीमार हैं बस उनको देख के ऑब्ज़र्व करके उनका डाटा इकट्ठा करके आएंगे, लेकिन हमने खुद उसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं रखना। डिस्क्रिप्टिव बयानियाँ होती है, यानी कि आपने सिर्फ बयान करना है। आप गए किसी जगह के इलाके के इतने लोगों को ये कुछ है, वो ये ऐसा कह रही हैं, ये हो गया, बयानियाँ हो गई, ठीक है। आपने अपनी कोई भी बीच में चीज़ नहीं लगानी, क्यों हुआ ये नहीं बताना। फिर हो गया कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है 2 ग्रुप्स में आप बात कर रही हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ के मेन ऐसे हैं और फीमेल ऐसे हैं, मेन और फीमेल की राय जो है आप डिफरेंट है तो आप कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये कोरिलेशन हो गई। फिर क्वालिटेटिव जो है उसमें क्या हो गया, फिनोमिनोलॉजिकल जो है वो क्या होती है, किसी फिनोमेना को, किसी कंडीशन को जाके उनके लाइव एक्सपेरिमेंट जाके देख के आते हैं। मतलब कोई कैदी है या कोई फिनोमेना है, एक बूढ़ा शख्स है किसी के घर में, तो बूढ़ों के रहने से उन बंदे की लाइफ पे क्या असर हो रहा है, उसका बूढ़ा बाप साथ रहता है, बीमार है, तो ये सब कर रही हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप फिनोमेना चेक कर रहे हैं। फिर है एथनोग्राफिक, ये जो होती है कल्चर को स्टडी करना, मतलब किसी इलाके का रहन सहन, उनका क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। फिर ग्राउंडेड थेरी, यानी कि आप ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि एंड में प्रॉब्लम के एंड में आप एक थेरी डेवलप कर लेते हैं, एक पूरा नज़रिया बना लेते हैं कि जी कोरोना वायरस से जो है आप ये डिज़ीज़ होती है, ठीक है, ये वायरस है जिसकी वजह से कोरोना वायरस डिजीज़ हो रही है। तो ये आप जो है एक पूरी थेरी बना लेते हैं। जब सारा कुछ बयान करके आप थेरी बना लेते हैं तो ये होती है ग्राउंडेड थेरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा। फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट का मतलब वही तजर्बा करना और फिर उसका इफेक्ट देखना। और इसमें जो है क्या होगा, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ट्रीटमेंट वेरिएबल। देखें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मसलन आप किसी चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप छोटी उम्र के बच्चे, बड़े उम्र के बच्चे, आप उनकी एज तो चेंज नहीं कर सकते ना, या टाइम है या उम्र आप तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है, खुद से। तो उम्र चेंज होने के साथ क्या हो रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। तो उम्र जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डायबिटीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल है। गर्मी के दिनों में ये होता है, सर्दी के दिनों में ये होता है। आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। गर्मी के दिनों में बच्चे ऐसा डील करते हैं, सर्दियों में ऐसे डील करते हैं। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि गर्मी सर्दी इंडिपेंडेंट हो गया, उम्र इंडिपेंडेंट हो गई। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट्स द ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सब्जेक्ट्स कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब मज़े की बात है, एक ग्रुप के ऊपर आप जब काम करेंगे उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करेंगे, नॉट टू अदर उसको कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। अब आप अपना गिनी पिग्स ले रहे हैं या जो चूहे ले रहे हैं, माइस ले रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप एक में इंजेक्शंस लगा देते हैं बीमारी का और उसको फिर दवाई डाल के देखते हैं, और दूसरे के अंदर आप जो है कंट्रोल ग्रुप रखते हैं, उसको आप बिल्कुल हेल्दी रहने देते हैं कि ऐसा तो नहीं, और फिर दवाई डाल के देखते हैं, और फिर आप उनको 6 माह के अरसे में आप उन दोनों को देख रहे हैं। जिसको आप दवाई नहीं दे रहे ना, वो कंट्रोल ग्रुप है, और जो एक्सपेरिमेंट जिस पे तजर्बा कर रहे हैं उस पर दे रहे हैं। मतलब आप सिर्फ तजर्बा नहीं करना, हो सकता है कि आपका एक्सपेरिमेंट गलत ही हो रही है, आपकी सोच गलत हो रही हो, तो इसलिए आपको एक कंट्रोल ग्रुप भी रखना है। 5-6 आपने ऐसे चूहे भी रखने हैं जिनको आपने मेडिसिन नहीं लगाई और फिर बीमारी नहीं हुई और मेडिसिन नहीं लगाई आपने, उनको भी देखना है। फिर रैंडम असाइंड का मतलब ये होता है कि आप ना, ये नहीं है कि आप अगर फ़र्ज़ किया कहीं सर्वे करने जा रहे हैं तो सिर्फ लाहौर के एक एरिया की करके आ गए, नहीं, ये फिर गलत होगा, ये बाइस्ड होगा। आप क्या करेंगे, पूरे पंजाब के लोगों को के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जा जाके कभी रेलवे स्टेशन से, कभी इधर से, कभी उधर से, मुख्तलिफ जगह पे जो लोग खड़े हुए हैं उन सब से आप रिव्यू लेते हैं। अब ये नहीं है कि एक एरिया के, सपोज आप एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट का करते हैं तो हो सकता है उन सबकी सोच एक ही तरह की हो, किसी टीचर ने डेवलप कर दी है, तो आप मुख्तलिफ एरिया के लोगों के बारे में जाके जब रिसर्च करेंगे तो उसे कहते हैं रैंडम असाइंड,
ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज रेंडमाइजेशन रिड्यूस बायस्ड। अब इससे आपकी रिसर्च बायस नहीं रहेगी। अगर आपका जो सुपरवाइज़र जो चेक करने वाला है वो कहेगा ये बायस नहीं है, इसने तो हर पंजाब की हर डिवीजन और हर डिस्ट्रिक्ट से जाके इसने लोगों के व्यूज़ लिए, एक जगह के नहीं लिए, तो इसको कहते हैं रेंडम असाइन, ठीक है। अब आगे आ गया ये जो है मुख्तलिफ बताया बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब क्या करेंगे, आपने ना सैम्पल 1 लिया है 1 से 12, अब आपने क्या लिया है, बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, यानी दो ग्रुप्स के दरमियान चेक करना। तो ये बिटवीन सब्जेक्ट्स इसको कह रहे हैं। बिटवीन सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि दो अलग आपने ले लिए, 1 से 12 तक आपने जो है ना पर्सन ले लिए, चूहे ले लिए, और आप एक को कंट्रोल रख रहे हैं, उनको आपने हेल्दी रहने देना है, 6 माह उनको वैसे ही खुराक सब कुछ देना है, सारा कुछ दे रहे हैं। और जो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंटल हैं उनके साथ आपने तजर्बा किया है, आपने जाके उनको बीमारी भी का इंजेक्शन पहले लगाया, फिर उसको मेडिसिन का चेक किया, और आपने चेक किया आपकी मेडिसिन का असर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दूसरे वाले जो थे उनको आपने ऐसे ही रहने दिया, उसको आपने मेडिसिन नहीं दी। तो जिसको मेडिसिन नहीं दी है वो कंट्रोल ग्रुप है, और जिसके ऊपर आपने तजर्बा किया, अपनी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। इस तरह कर लें, आधे आधे कर लें। अगर आधे आधे कर लेंगे तो फिर ये कौन सी होगी, बिटवीन सब्जेक्ट्स। विद इन सब्जेक्ट्स क्या होगी कि जब आपने वही 12 चूहे लिए और उनको पहले रखा 6 महीने बगैर दवाई के, बगैर किसी के, और उनको ऑब्जर्व किया, बगैर दवाई के दे दिया, और अगले 12 महीने उनको डिजीज़ भी का इंजेक्शन लगाते, खुद लगा देते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर उसको मेडिसिन दी, तो चेक किया कि अब क्या कर रहे हैं वो, तो 6 महीने उनको ऐसे गुजारा, उसी ग्रुप को 12 के 12 को, और उसी को आपने दवाई दे दी है। तो ये हो गया विद इन सब्जेक्ट्स। वो बिटवीन सब्जेक्ट था, ये विद इन सब्जेक्ट्स था, ठीक है। अब फिर आ गया मिक्स्ड। मिक्स का मतलब ये है आपने क्या किया, 12 चूहे ले लिए, उनमें से 1 से 6 को आपने 2 कंडीशंस देनी है, उन्हीं को पहले बगैर उसके रखना है, मतलब मेडिसिन के, और फिर 6 महीने बाद आपने उनको मेडिसिन लगा के चेक करना है डिजीज़ के साथ। और फिर उसके बाद दूसरे वाला जो ग्रुप था उसको पहले आपने मेडिसिन लगानी है और बाद में बगैर मेडिसिन के रखना है। तो आपने साल के 12 महीने आपने उनको चेक किया, 2 ग्रुप्स को, उनको भी दोनों कंडीशन दी हैं, उनको भी दोनों कंडीशन दी हैं, तो ये मिक्स्ड हो गया। तो इस तरीके से ये 3 तरह से आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। ये है बेसिक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि आपको कंट्रोल ग्रुप साथ रखना ज़रूरी है, या कंट्रोल इन्वायरमेंट एक ही उस पर रखना ज़रूरी है, यानी जिसको आपने कुछ छेड़खानी नहीं की और दूसरे के साथ आपने की है, ताकि आपका रिसर्च जो है ना बिल्कुल सही आए। फिर QC एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, अब इसमें ना आपके ये लेस पावरफुल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है कि ना आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई काज एंड इफेक्ट, लेकिन आपका ना मसला ये होता है कि ना आप इसमें रैंडम असाइनमेंट बाज़-औक़ात कर सकते हैं। अब आपके बस में नहीं है कि आप हर जगह पे जाके मुख्तलिफ लोगों का करें, और या आप कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते। मसलन फ़र्ज़ किया एथिकल ग्रुप बात है, आप इंसानों पे तजर्बा कर रहे हैं किसी डिजीज़ का, तो आप खुद ही किसी को बीमार करके तो टेस्ट नहीं कर सकते कि ये बीमार रहने ही दो और दूसरे को दवाई दे देते हैं। चूहों पे तो आप कर सकते हैं कि आपने कंट्रोल ग्रुप बना लिया, एक को आपने डिजीज़ पे रहने दिया और दूसरे को आपने दवाई लगा दिया। अब एक मरीज़ कोरोना वायरस है, उसको ऐसे ही जाने दें और दूसरे को मेडिसिन लगा के, वैक्सीन लगा के देखें, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो मेडिसिन दिए बगैर और मेडिसिन दिए हुए, तो ये रियल वर्ल्ड का एक्सपेरिमेंट है। आप गए और जाके आपने डाटा ज़रूर जमा किया, और लेकिन आपने ना उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते, या आप रैंडम नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप क्या करते हैं, हर जगह डिजीज़ नहीं है एक ही जगह है, तो आप वहीं पे जाके करके आएंगे। तो कंट्रोल ग्रुप क्यों नहीं करना सकते, एथिकल, यानी कि ये जायज़ नहीं है ना, ये ठीक नहीं है, एथिकली ठीक नहीं है, कि इखलाकी तौर पर गलत है कि हम इस तरह के काम करें, और प्रैक्टिकल नहीं है इस एक्सपेरिमेंट को करना। तो आप इंसानों पर कर रहे हैं और मेडिसिन का कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी। जाएंगे, जो ऑब्जर्वेशन मिल रही है, जो डाटा डॉक्टर ने बता दिया, जो आपको लैब से मिल गया, वो जमा करके आ जाएंगे। तो ये रियल वर्ल्ड क्लिनिकल केयर वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो द QC एक्सपेरिमेंट अप्रोच जो है होगी एक्सपेरिमेंट ही, लेकिन इसमें ना ट्रू एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है कि हमने जैसे ऊपर रखे थे ना कंट्रोल, पहले ऐसे कंडीशन में रख दिया, फिर उस कंडीशन में रख दिया, फिर उठा के ऐसे कर दिया, नहीं। ये इसकी एग्जाम्पल्स, इफ़ इट इज़ फाउंड द न्यू ट्रीटमेंट स्टॉप डिजीज़ प्रोग्रेशन, यानी एक फ़र्ज़ किया एक नई ट्रीटमेंट आई है और उसने बीमारी को रोक दी है, तो हम कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते कि हम कुछ लोगों को ऐसे ही रख लें, चलो भाई तुम्हें बगैर बीमारी के, बगैर दवाई के चलाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होता है कोसी एक्सपेरिमेंट, जो आपको मिल रही है रिसर्च आपने की है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस नहीं कर सकते, कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकते, रैंडम नहीं कर सकते। अब क्या हो गया, कोसी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन वर्सल एक्सपेरिमेंटल। कोसी एक्सपेरिमेंट क्या है, पहली खसूसियत क्या है
देखिए सब्जेक्ट्स आर असाइंड टू ग्रुप विद द नॉन रैंडम मेथड। एक तो इसमें नॉन रैंडम मेथड है, दूसरे में रैंडम मेथड है। यानी कि आपने मैंने आपको बताया था ना, रैंडम जो है आपने कभी कहीं किसी पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट से ले लिया, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट से ले लिया, तो ये हो गया रैंडम। और नॉन रैंडम का मतलब है अब आपके बस में नहीं है, आप नॉन रैंडम नहीं कर सकते कुछ चीज़ को, ठीक है। समझ आ गई कि आप फ़र्ज़ किया आप चेक करना चाह रही हैं किसी में छोटे बच्चों का, मिडल एज का और बड़ी एज का आप चेक करना चाह रही हैं। अब बड़ी एज के बंदों को बीमारी है और छोटे बच्चों को है ही नहीं, तो आप उसको बीमारी लगा के तो नहीं कर सकते ना, तो ये आप रैंडम नहीं कर सकते। आप इन तीनों को टेस्ट करना चाह रही हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में आप रैंडम करेंगे। और इसमें आप रिसर्चर जो है कंट्रोल ग्रुप नहीं रख सकता, पहले से मौजूद ग्रुप में बस उन्हीं को देखेगा। इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल में वो कंट्रोल ग्रुप रखेगा, डिज़ाइन करेगा। और कंट्रोल ग्रुप मैंडेटरी भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। और इसमें कंट्रोल ग्रुप ज़रूरी है कि आप करें, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसका कंट्रोल ऊपर भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, ट्रीटमेंट के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। जो हो रहा है उसने वही देखना है, कोसी एक्सपेरिमेंट होगा। और जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसका कंट्रोल है, वो अपनी मर्ज़ी से उसे बीमारी दे रहा है, अपनी मर्ज़ी से चूहों को वो सारा कुछ कर रहा है। इस तरह करते हैं हम, उनको इंजेक्शन लगा के ना, जैसे होते हैं रैबिट्स को पहले इंजेक्शन लगा देते हैं, उनको बुखार हो जाता है, फिर उसको मेडिसिन डाल के चेक करते हैं कि ये क्या इसको इलाज हो रहा है, सही कर रही है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब बयानिया, सिंपल सी बात है, आप गए हैं जाके आपने उसका सिस्टमेटिक तरीके से, वो एक सिचुएशन था, फिनोमेना था, आपने बयान किया। एक बंदा है उसके से कोई जुर्म हो गया, आप जाते हैं उसकी पूरी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लिख लेते हैं, जैसे वो बयानिया होते हैं या व्लॉग होता है। किसी जगह पे जाते हैं, आप कुछ चेंज नहीं करते, आप कोई क्यों हुआ, किस लिए, ये नहीं आप कह सकते। एक डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन जो है, वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड है, और इसमें जो है एक या मोर वेरिएबल भी आप देख सकते हैं। मतलब आप वक्त के साथ साथ भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरिएबल, उनकी उम्र डिफरेंट हो रही है तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपने क्यों हो रहा है ये नहीं आप कर सकते, आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, मैनिपुलेट भी, चेंज भी नहीं कर सकते। आप बस जाके ऑब्जर्व बने, आपने ऑब्जर्व किया, देखा और कर लिया। मसलन कोई क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया हुआ है तो लाइकर्ट स्केल बनाया हुआ है उन्होंने, 5 सेटिस्फाइड है, 1 अनसेटिस्फाइड है। जैसे हमें कोई रिव्यू के लिए कपड़ों की शॉप है तो उसमें नीचे रिव्यू का दे दिया है, तो हम सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड हम लिख देते हैं आपकी, हम वेबसाइट से सेटिस्फाइड हैं या आपके नुमाइंदे से, और कुछ लेते हैं अनसेटिस्फाइड। अब आपने क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस हमने बटन प्रेस कर दिया, 5 लोगों ने सेटिस्फाइड का कर दिया, 1 ने अनसेटिस्फाइड का कर दिया। ये डिस्क्रिप्टिव होगी रिसर्च, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत आसान है। सबसे पहले सर्वे बनाएं, जाके लोगों से पता करें, और डिस्क्रिप्शन जो है वो आप उसको डिस्क्राइब कर दें। फिर ऑब्जर्वेशन है, लोगों की जाके ऑब्जर्वेशन देखें क्या है, और फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके जो भी है उन पार्टिसिपेंट को वो कर दें। केस स्टडी, यानी कोई केस है आप उसको स्टडी करें। जैसे अभी मैंने बताया था किसी से जुर्म हो गया और आप पूरा केस स्टडी जाके कर रहे हैं और आप बता रहे हैं, कोई डिजीज़ बंदा है उसकी सारी बात बता रहे हैं, किसी फिनोमेना को आप बता रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्वे किस तरह से हो सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल जो है वो और है लॉन्गिट्यूडनल। खीरे को जैसे आप गोल गोल स्लाइस काटते हैं वो क्रॉस सेक्शनल होता है, और खीरे को लंबाई के रुख काट लें वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है ग्रुप 1, 2, 3, 3 ग्रुप थे, आपने उनको एक ही वक्त में किया। मसलन बच्चे, बूढ़े और एक इलाके में गए हैं वहाँ के बच्चों का एक ग्रुप है, एक फीमेल का ग्रुप है, एक मेल का ग्रुप है, तीनों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसको एक ही वक्त में आपने सारा ऑब्जर्व करके वापस आ गए, क्रॉस सेक्शनल है। लॉन्गिट्यूडनल ऐसा नहीं होता, आप गए हैं, पहले वो बच्चा था तब आपने उसको ऑब्जर्व किया, फिर वो 9 उम्री में पहुँचा तब उनकी बातों को रिकॉर्ड किया, और फिर वही बूढ़ा हो गया, वही शख्स, वही ग्रुप बूढ़ा हो गया तब। या आपने उनको गर्मियों में ऑब्जर्व किया, फिर सर्दियों में ऑब्जर्व किया, फिर स्प्रिंग में उनके मूड को ऑब्जर्व किया। एक ही ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइम में, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। तो ये हो गया टाइप ऑफ सर्वे। फिर है कोरिलेशन रिसर्च, ये बहुत आसान है, 2 चीज़ों को रिलेट करना, यानी मर्दों की सोच ऐसी है, औरतों की सोच ऐसी है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 चीज़ें जो बिल्कुल चेंज होने वाले हैं, यानी गर्मियों के हालात में ऐसा होता है बच्चे अच्छा पढ़ते हैं या सर्दियों में अच्छा पढ़ते हैं, तो ये सारा द प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि आपने 2 चीज़ों का रिलेशनशिप बताना है, नॉट टू डिटर्मिन द काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट आपने कुछ नहीं बताना, आपने कोई तजर्बा, कोई कुछ नहीं करना, आप सीधे गए हैं, एक हालात में उनका आप नोट कर रहे हैं और दूसरे हालात में उनकी परफॉर्मेंस नोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर में बच्चों की मुख्तलिफ टेम्परेचर में कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, गर्मी में अच्छी है या सर्दी में, कैसे वो तब्दील हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है बताया हुआ, इवन इफ़ यू वांट फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स यू कैन नॉट स्टेट द टेम्परेचर काज लो परफॉर्मेंस बिकॉज वी हैव कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, वी हैव नो कंट्रोल ऑन। अब आपका कंट्रोल नहीं है इनके वेरिएबल्स पे, यानी गर्मी और
सर्दी पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं पता कि ये जो है आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उनकी सिर्फ जस्ट 2 चीज़ों के ऊपर, आप 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशन में, 2 उनमें आप जाके चेक करके आए हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप पता कर रहे हैं 2 डिफरेंट लोगों में। फॉर एग्जांपल गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोगों की पढ़ाई अच्छी होती चली जा रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है, यानी गर्मी भी बढ़ रही है और उनकी पढ़ाई भी बच्चों की, स्टूडेंट्स की अच्छी हो रही है। लेकिन अगर गर्मी बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है किसी एरिया का और बच्चों की पढ़ाई के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन एक जगह ऐसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों के रिजल्ट एक ही तरह के रैंडम आ गए, तो नो कोरिलेशन आएगी। तो ये 3 तरह के रिजल्ट जो है आपके आ सकते हैं। ये हो गया। आगे है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप क्वांटिटी, नंबर, तादाद नहीं गिनते और चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। फिनोमेनोलॉजी यानी कोई फिनोमेना आप ऑब्जर्व करें। मसलन ये अभी उन्होंने बताया हुआ है, व्हाट इज़ लाइक ऑफ एडोलिसेंट टू हैव यंगर सिबलिंग विद अ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस यानी ऐसी बीमारी जिससे मौत वाक़या हो जाए, यानी कोई ऐसे बड़ा भाई जो यंग एज में है, उसका क्या रवैया है अपने छोटे भाई से जो कि मौत के मुँह में जा रहा है, तो ये फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट इज़ द लाइव एक्सपेरिमेंट ऑफ केयरिंग फॉर एन ओल्डर हाउस बाउंड डिपेंडेंट पेरेंट, यानी एक बंदा है, उसके वालिद साहब जो हैं, वो पेरेंट्स जो हैं वो घर के अंदर बंद हैं और बीमार हैं और बूढ़े हैं और वो डिपेंडेंट हैं, तो उसकी क्या हालत होती है। तो ये आप एक फिनोमेना पढ़ रहे हैं। टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द लाइव एक्सपेरिमेंट, जिंदा जीते जागते एक्सपेरिमेंट को देखकर किसी पर्सन को, किसी कंडीशन को जाके आप पढ़ के आएँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आप अब नेक्स्ट स्लाइड फिर नेक्स्ट दूसरे टॉपिक में आता है, यानी पार्ट 2 में इंशाल्लाह।